बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बेटियां बेटे, सब लोग ठीक ठाक हैं। ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ कैसे हैं, मेरी बातों पे अमल कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे तो फिर अभी रखना शुरू कर दें। उनके लिए ज़बरदस्त मज़े की चीज़ें मैं बना के दे रही हूँ कि ये चीज़ खाएँ, उनके लिए ये बेहतर है, वो छोड़ दें, उनके लिए वो बेहतर नहीं है। तो मैं बता भी रही हूँ, पका के भी दिखा रही हूँ साथ साथ। बहुत मज़े की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आप लोग बीमार समझ के अपने आप को खाएं या चीज़ों को देख के आप बीमार हो जाएं। बहुत मज़े की चीज़ें हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन गोभी, यानी गोभी गोश्त। क्योंकि हमारे यहाँ या ज़्यादातर आम आलू गोभी बनता है, लेकिन आलू जो है वो नहीं खा सकते शुगर के मरीज़, इसलिए उनके लिए मैं गोभी गोश्त बनाने लगी हूँ चिकन डाल के। ये मैंने 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाला है। मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। उसमें 400 ग्राम बोनलेस चिकन डाली है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाला है। हर वीडियो में बताती हूँ, अगर किसी में नहीं बताया तो भी 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो आप ये सारे वेजिटेबल ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं वो छोड़ दें। आप ये अगर वो देसी घी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोकोनट ऑयल, दूसरा ऑलिव ऑयल, ये ज़्यादा अगर आपको कॉस्टली लगते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल शुरू कर दें, वो वाले ऑयल छोड़ दें। ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ जो हैं वो तो इनको अवॉइड करें। और ये चिकन मैंने इतनी देर फ्राई की है कि हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया और इसको हम निकाल लेंगे। तेज़ आंच पर इसको फ्राई किया है। साथ साथ बताना भी ज़रूरी है कि इनकी चीज़ों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो ये इस तरीके से आप अपनी डाइट शुरू कर देंगे जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब 1/4 कप मैंने ऑयल और डाल दिया। पहले वाली चिकन में 1/4 कप डाला था। एक प्याज मीडियम से चॉप करके डाल दिए। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो बस उसके बाद जो है ना लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिए। इसमें भी 1 टीस्पून नमक डालूँगी। नमक डालने से जो प्याज है ना जल्दी फ्राई होता है, उतना टाइम नहीं लगता जैसे खाली प्याज फ्राई करते हैं, जल्दी हो जाता है। तो आप यकीन करें, अगर आपने शुगर को ठीक करना है, शुगर को रिवर्स करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डाइट पे गौर करें। आप दवाइयों पे गौर ज़्यादा ना करें, डाइट पे करें। अब प्याज हमारा फ्राई हो चुके हैं। अब 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पहले गया है चिकन में, अब 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया। इसके साथ आप इसको भूनेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे। तो आपने अगर अपने आप को ठीक करना है, सेहतमंद तंदुरुस्त बनाना है, तो बस अपनी लाइफस्टाइल पर और अपनी डाइट पर गौर करना है। दवाइयों पे जोर नहीं देना कि मैं ठीक नहीं हूँ अब डॉक्टर के पास जाऊँ। मैं ये गोली खा रही थी वो कम हो गई है और 2 गोलियाँ उसने और बढ़ा दी हैं। गोलियों से आराम नहीं आए तो उसने इंसुलिन लगाना शुरू कर दिया है। ये इलाज नहीं है, ये तरीका नहीं है। अपने आप को बचाना है, अपने आप को ठीक रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो फिर आप अपनी लाइफस्टाइल पर गौर करें, अपनी डाइट पर गौर करें कि डाइट में क्या क्या चीज़ हमें खानी चाहिए हर खाने के बाद। अब ये थोड़े स्पाइसेस जा रहे हैं। 1 टीस्पून करी पाउडर है, 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो जब भी आपका गोभी खाने को दिल करे तो आपने इस तरीके से बनानी है। आलू गोभी नहीं बनाना है। दूसरे लोग आलू गोभी खाएं, लेकिन आप ये खाएंगे चिकन के साथ, मटन के साथ, किसी भी मीट के साथ आप गोभी को बना लें इस तरीके से। इतनी मज़े की ये बनेगी। अब सारे स्पाइसेस डाल के आधा मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि स्पाइसेस अच्छे से भुन जाए और अच्छा सा उनका कलर निकल आए। फिर थोड़ा सा पानी डाल दिए ताकि जलने ना लग जाए। तो अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े टमाटर चॉप करके मैंने रखे हुए थे, वो डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे इतनी देर के टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। साथ साथ चीज़ें जो जाएंगी मैं डालती भी जाऊंगी, बताती भी जाऊंगी। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गए। अब ये मैंने हरी मिर्चें 1 क्यूब डाल दी जो फ्रीज़र में रखी हुई थी पीस के, तो इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके साथ भूनेंगे हम। चलिए, टमाटर बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसको ज़रा ड्राई करेंगे। मसाला जब अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर अगला स्टेप करेंगे। देखिए, सब लोग आलू गोभी बनाते हैं, आलू चिकन बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। तो मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार तरीके से बना रही हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई जिनको शुगर है, जो खाने के वक्त बेजार हो जाते हैं कि ये चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा, ये चीज़ खाऊंगा तो शुगर स्पाइक करेगी। तो इस तरीके से चीज़ें जब आप बनाएंगे और अपनों को खिलाएंगे तो फिर देखना वो भी आप पे खुश होंगे और वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है।
अब ये चिकन जो भून के रखी हुई थी वो डाल दी है, क्योंकि आपने आलू नहीं खाना, आलू के साथ गोभी बना के आपने नहीं खानी। आपने या तो खाली गोभी बनाएंगे या इसके साथ चिकन मटन के साथ बनाएंगे। चिकन मटन के साथ अगर बनाएंगे तो आपको प्रोटीन भी भरपूर मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खाली सब्ज़ी पे भी आपने नहीं रहना कि सब्ज़ियां खाते रहें, तो आप रोटी भी नहीं खा रहे तो फिर आप जो है ना वीक हो जाएंगे। तो इसको आपने रोटी जो आटे की है उसके साथ आपने नहीं खाना। कीटो रोटी जो मैंने बनाना सिखाई हुई है। ये चिकन भी हमारी भुन गई है मसाले के साथ। अब मैंने आधा किलो गोभी वो डाल दी है। इसके साथ हम हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे, यानी हल्के हाथ से हिलाते भी जाएंगे, कवर भी करते जाएंगे और भुनती जाएगी। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ, मज़े से आप गोभी खाएं, लेकिन आप खाएंगे कीटो रोटी के साथ। जो जो रोटियाँ मैंने बनानी सिखाई हैं उसमें से जो आपको पसंद है, जो इजी लगती हैं, आगे भी मज़ीद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, तो उसके साथ आप गोभी को खाएंगे या फिर चम्मच के साथ खाएंगे, या फिर अगर आपने आटे की रोटी से खानी है तो फिर आप 1/4 चौथा हिस्सा उसका लेंगे रोटी का, बस उससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। साथ में थोड़ा सा सलाद रख लें, साथ एक दही की प्याली रख लें, ताकि आपका जो है ना पेट भी फुल हो जाए और आपकी शुगर भी स्पाइक ना करे। तो मैंने 1-2 प्याली, 2-2.5 प्याली बल्कि डाल दिया पानी मैंने, जितनी में हमारी गोभी सॉफ्ट हो जाए। चिकन तो तकरीबन पक ही चुकी है, अगर कसर रह गई तो गोभी के साथ पक जाएगी। इसको मिक्स करके हम कवर करके हल्की आंच पर इतनी देर पकाएंगे गोभी सॉफ्ट हो जाए और ये इसका पानी भी ड्राई हो जाए। मिर्च, मसाले, नमक सब कुछ आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बाद लोगों को भी ज़्यादा मसाले नहीं पसंद। अब ये इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी काली मिर्च पिसी हुई डालनी है। आपने शुरू में इसलिए नहीं डालनी कि सालन का कलर जो है ना वो ब्लैक सा हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें आधा टीस्पून के करीब जो है ना काली मिर्च चली गई है। ये आधा टीस्पून गरम मसाला है, क्योंकि गोभी बादी होती है, इसमें ये मसाला भी ज़रूरी है। तो अब तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसको हल्का फुल्का मिक्स करेंगे। आपको जैसी पसंद है, अगर भुनी भुनी पसंद है तो और थोड़ा ड्राई कर लें, अगर इस तरह की पसंद है तो आप फिर इतनी रख लें। तो आपके घर वालों को आपकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं तो कहूँगी आपको ख़ुद ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा क्या ख्याल रखेगा? दूसरा तो इतना नहीं रखेगा, उसको मैं कसूरवार नहीं कहूँगी। आप ख़ुद कसूरवार हैं, आप ख़ुद अपना ख्याल नहीं रखते तो दूसरा क्या रखेगा। अब इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक भी इसमें ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये बादी होती है तो अदरक ज़्यादा जाता है। डाल के 1 से 2 मिनट हम कवर कर देंगे। तो अब हमारा गोभी चिकन का सालन जो है ना रेडी है। तो फिर आपको बता रही हूँ कि इसको एंजॉय करें कीटो रोटी के साथ। अगर गंदम की रोटी लेनी है, सिर्फ वो चक्की का आटा खालस हो, तो उसका आप 1/4 पीस ले सकते हैं। नहीं तो इसको चम्मच के साथ खाएं, साथ थोड़ा बहुत सलाद रख लें, दही की प्याली रख लें। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका पेट भी भर जाए। तो देखिए, आप तो कहते हैं कि मैं सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ, बस चाय भी फीकी पीता हूँ या पीती हूँ, तो फिर भी शुगर मेरी ठीक नहीं हो रही। तो उसमें गलती आपकी ये है कि आप रोटी भी खा रहे हैं, साथ चाय भी दूध वाली पी रहे हैं, तो शुगर तो स्पाइक करेगी। रोटी को भी आप, जैसे मैं बता रही हूँ, कम से कम कर दें। और चाय जो आपने दूध वाली नहीं पीनी, या तो आप ब्लैक टी पिए पीकी, या फिर आप उसमें स्टीविया डाल लें और दूध की जगह क्रीम डाल लें, तो फिर आपकी बचत है, आपकी शुगर बिल्कुल स्पाइक नहीं करेंगी। इस तरह आप हर चीज़ का परहेज़ करेंगे जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप ख़ुद मुझे बताएंगे कि मेरी शुगर रिवर्स हो गई है। तब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।